पति की नौकरी की वजह से हम अपने ससुराल से दूर इटली में रह रहे थे, पर हर छुट्टियों में घर चले जाते थे। और जब तक मैं घर पर यानी ससुराल में रहती, तब तक मेरी यही कोशिश रहती थी कि अम्मा को एक गिलास पानी के लिए भी न उठना पड़े। शादी के बाद मेरा ये पहला जन्मदिन था। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने सोच रखा था इस दिन को मैं यादगार तरीके से मनाऊंगी और फिर मायके जाकर अपनी सहेलियों पर अपना इम्प्रेशन झाड़ूंगी। खुशी की बात ये थी कि होली की छुट्टी भी थी, तो मेरे पति की भी ऑफिस की छुट्टी रहेगी। एक दिन के लिए हम दोनों राजपाल घूमने आएंगे। कितने दिनों से हम लोग ऐसे ही कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। बस मैं उंगलियों पर दिन गिन रही थी। मेरे जैसी उत्सव प्रेमी लड़कियां ऐसी ही थोड़ी पागल सी होती है। शाम में ये आए तो बोले, सुनैना माँ जी का फ़ोन आया था। ऑफिस में उन्होंने हम लोगों को घर बुलाया है। एक पल को तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर दूसरे ही पल मैंने खुद को समझाया कि वहाँ इतने लोगों के बीच जब मुझे शुभकामनाएं मिलेंगी, मैं केक काटूंगी तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होगी। समय था कि कट ही नहीं रहा था और रात थी कि इतनी लंबी कि बीत ही नहीं रही थी। सुबह ही तो हम दोनों को निकलना था। खुशी से मैं दौड़ी हुई जा रही थी। मेरे पाँव में बिजली जैसी रफ्तार आ गई थी। सुबह तक का इंतज़ार न हो रहा था। खैर सुबह हुई और हम दोनों तैयार होकर निकल पड़े। गाड़ी से मैंने पिंक रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो ख़ास इस दिन के लिए खरीदी थी। मिठाई का डब्बा और अम्मा के लिए एक साड़ी भी ले ली थी। हम दोनों जूझू सफ़र की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी आंखें खुशियों भरे आने वाले हर एक पल का इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी के शीशे में खुद को देखते हुए मन ही मन कहा कि मैंने कुछ हल्की साड़ी तो नहीं पहन ली है। केक तो छोटे शहर की वजह से अच्छा मिलेगा नहीं, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबका साथ हो तो जैसा भी हो सब अच्छा लगता है। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि बहू का जन्मदिन है, तो तुम लोग इस बार आ नहीं रहे थे। अम्मा ने ये बात कही और इस तरह हंसी कि मुझे आभास हो गया कि वो तंज मार रही है, जो मुझे भीतर कहीं चुभ गया। अम्मा ने कहा, बहू, तुलसी की पत्ती और अदरक डालकर चाय बनाना। आज कितने दिनों बाद आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। मैंने कहा, जी। इसके अलावा कुछ कहने की गुंजाइश कहाँ होती है नई बहू को। पास मेरे जन्मदिन की बात तो बहुत पीछे रह गई थी। मेरे लिए शायद ये बड़ी बात थी, पर उन लोगों के लिए ये सब चोंचलेबाजी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर घर के कपड़े पहने और चल दी रसोई की ओर। इन्हें भी एहसास नहीं था कि मेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। जब चाय लेकर मैं लोगों के बीच गई तो ये बोले, पापा, आज सुनैना का जन्मदिन है, तो चाय पीकर मैं केक ले आऊँगा। अम्मा तुरंत हंसते हुए बोली कि हाँ हाँ भाई, अब उल्टी गंगा बहेगी, यही बाकी रह गया था। इस घर में तो अब ये नई रिवाज भी शुरू कर दो। जाओ ले आओ, नहीं तो बहू को लगेगा अम्मा ने मना कर दिया। तब तक पिताजी बीच में बोल पड़े कि हम तो कह रहे हैं देसी घी का लड्डू बना लो, कितने दिनों से खाया भी नहीं है।
और फिर ये केक हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता। मेरी खुशियों का किसी को दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने कहा, रहने दीजिए, केक मत लाइए, मैं लड्डू बना लूँगी। और मैं आंसू पोंछते हुए रसोई की तरफ चल दी। भरे मन से सबके लिए लड्डू बनाया। खाना खाने के बाद पापा बोले, बहू, आज बहुत दिनों बाद खाना खाकर मन खुश हुआ है। ईश्वर करे तुम्हारा ऐसा जन्मदिन हम लोग हर साल मनाएं। उनके कहे गए आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंजने लगा। मैंने मन ही मन कहा कि ऐसा जन्मदिन फिर कभी न मनाऊं मैं। ससुराल में बहू से सबको उम्मीद रहती है कि बहू पहले दिन से ही सबको अपना बना ले, पर खुद बहू के मन के भाव पढ़ने की, उसके मन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। और फिर जब बहू के भीतर खालिश भरती जाती है तो फिर बहू के माथे पर ही दोष देते हैं। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने कपड़े भी नहीं बदले, खाना खाने से क्यों मना कर दिया। बस बहू का फर्ज है कि सबको अपने हाथ के बने पकवान खिलाती रहे। खुद कुछ खाया भी है या नहीं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमरे में चली गई और चिटकिली चढ़ाकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। जी भरकर रोई और आंखें सुजा ली। फिर इतने में इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मैं इनके सीने से लगकर हिचकी ले लेकर रोती रही। ये जितना चुप कराते उतनी ही रुलाई और छूटती। फिर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने सोच लिया था कि मेरे घर में अब भावनाओं को भीतर दफन करके कोई दूसरी सुनैना नहीं बनेगी। किसी भी रिश्ते में केवल रिश्ते के नाम भर से प्रेम नहीं पनपता, उस रिश्ते को सींचना पड़ता है, प्रेम के जल से निराई करनी पड़ती है समय समय पर, तब जाकर किसी रिश्ते की लहलहाती पौधे तैयार होती है। मैंने प्रिया के लिए कोई बंधन नहीं रखा, बस उसे सिर्फ अपना प्यार दिया। उसके लिए वो सब करने की कोशिश की जो मैं अपने लिए एक बहू के रूप में करना चाहती थी। उसे और बेटे को एक सीख दिया कि उनके रिश्ते की जड़ें मजबूत हो जाए। बस इतना ही किया और प्रिया मेरे करीब और करीब आती गई कि तभी डोर बेल बजी और मैं बीते समय को पीछे धकेल कर लौट आई। अपने वर्तमान में दरवाज़ा खोलते ही प्रिया खुश होते हुए बोली, मम्मी, ये केक मालिया ने आपके लिए भिजवाया है। और मेरी सभी सहेलियों को जब से मैंने आज की घटना के बारे में बताया है, वो सब उतावली हो रही है आपसे मिलने के लिए। अगले दिन सब आने वाली है। ये कहते हुए प्रिया किचन में गई और प्लेट में मेरे लिए केक लाई और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मम्मी, आई लव यू एंड आई रियली लव यू। मेरे हाथ में केक का टुकड़ा था और आंखों में आंसुओं का जवार, लेकिन इस बार ये आंखें मेरे बहू के प्यार में भरकर छलक रही थी। प्रिया मेरी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, आप ना रोएंगे वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। फिर प्रिया ने मुझे अपने कंधे लगाकर मुस्कुराने लगी। साथ साथ मैं भी मुस्कुरा रही थी। इस मुस्कुराहट से घर का कोना कोना मुस्कुरा रहा था।